हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज की वीडियो भाई एक एजुकेशन पर्पस के लिए है कि भाई बच्चों को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं और कैसे ट्रीट करना चाहिए जिससे हमें ही फ़ायदा होगा, पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स है। और ये किसी टॉपिक पे नहीं है, जैसे कि मैं हमेशा टॉपिक वाली वीडियोस बनाता हूँ कि लोगों के डाउट्स होते हैं यार यहाँ पे क्या करे वो करे वो करे। वो टॉपिक नहीं है, ये नॉर्मली एक बच्चे के कॉन्सेप्ट पे टॉपिक है कि जो मोस्टली मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर वहीं पे ये गलतियाँ होती हैं बच्चों के साथ। और जो उनके जो साल होते हैं ना, 4 5 6 साल, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब वो पीछे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। कैसे होते हैं वो सारी चीज़ें आप एग्री करोगे इसके अंदर, और वो चीज़ें होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आए तो लाइक शेयर कमेंट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो लोग इस बात से एग्री करते हैं। देखो भाई, मैं खुद से ही एक रिलेट करके बता दूंगा, बाकी तो आप अपने आप से रिलेट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम टीन एज में या स्कूल जाते हैं तो हम बच्चे की मेंटेलिटी वहीं से पता कर सकते हैं कि बच्चे की मेंटेलिटी एक्चुअल में है क्या। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर अगर हमारे पास एक रबड़ पेंसिल होगा तो हम उसको रखते हैं, और अगर हमारे पास एक और एक्स्ट्रा रबड़ पेंसिल आ जाता है तो कई बच्चे क्या होंगे, उस नई वाली को यूज करेंगे। नई वाली मिलते ही पुरानी वाली आधी हो गई, उसको आधी को छोड़ देंगे। नई है भाई, नई यूज करो, नई करो। ऐसे मेंटेलिटी वाले बच्चे होते हैं। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक और आ गई, पहले पहले वाली को यूज करेंगे, उस एक और को ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं लेके जाएंगे स्कूल। उनको ये डर रहता है कि कोई बच्चा चोरी ना कर ले या मेरे से मिसप्लेस ना हो जाए। वो अलग से एक और ज्योमेट्री बॉक्स बनाएंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन करने लग जाते हैं। ये दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक होते हैं नई चीज मिली इंस्टेंट यूज करो, पुरानी वाली को कोई केयर नहीं, मतलब उनको उस चीज की वैल्यू नहीं है, और जो नई चीज मिली उसको यूज करने लग जाए शुरू हो जाते हैं। और सेकंड तरीके के बच्चे होते हैं जिसमें मैं आता हूँ, कलेक्शन करना शुरू कर देते हैं। भाई ये नहीं है, मेरे पास एक पेंसिल होगी, दो पेंसिल होगी। तो आपको बच्चे की मेंटेलिटी वहीं से पता लगने लग जाती है कि कल को अगर ये बिजनेस लाइन में जाता है या किसी भी लाइन में जाता है तो ये चीज़ों को केयर करेगा, आगे चीज़ों को बढ़ाने की सोचेगा, और कलेक्ट करके उसको मल्टीपल करने की सोचेगा। तो वहीं से आपको ये चीज़ का आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई बच्चा किस ग्रोथ में डेवलप करेगा, और अगर इसके हाथ में अगर कल को पैसा हम देते हैं तो ये उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेगा। बच्चे पेरेंट्स के मन में क्या डर रहता है शुरू से ही, इसको आज 5 रुपये दूंगा बिगड़ जाएगा, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये। यार जिसको बिगड़ना होगा ना, वो मेंटेलिटी आपकी स्कूल लाइफ से ही सेट हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, वहीं से उसकी मेंटेलिटी का पता लग जाता है। अगर आप उसको 10 पेंसिल दे रहे हो ना, तो भाई वो नई वाली यूज़ करेगा, पुरानी को देखेगा भी नहीं। और जिसकी मेंटेलिटी होगी भाई मेरे को ये रखना है, सेव करना है, उसको आदत है चीज़ें को कलेक्ट करने की और अपनी चीज़ें बढ़ाने की। मेरे साथ क्या था, दो दो तीन तीन ज्योमेट्री बॉक्स हो गई थी, उसमें नई नई पेंसिल, शॉर्पनर, रबड़, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट हो गई थी। और एक टाइम पे क्या हुआ, स्कूल ख़त्म, पेंसिल से काम होना बंद हो गया, मतलब 6 7 के बाद पेन यूज हो जाता है, तो मेरे पे कलेक्शन बची रह गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेरी साइकोलॉजी मेंटेलिटी क्या थी कि मैंने चीज़ें बढ़ा ली और इकट्ठी कर ली, और वो चीज़ मेरे काम की नहीं रही, लेकिन वो मैंने फिर बाद में किसको दी, जिनको ज़रूरत थी। भाई ये तू ले ले, ये तू ले ले, ये तू ले ले। सो यहीं से आपके बच्चे की मेंटेलिटी आप आइडिया लगा सकते हो कि मेरा बच्चा किस राह पे जाएगा अगर मैं इसको वो चीज़ें देते हो। तो अब जो डरते हैं ना भाई पैसे देने से, सो अगर किसी की कलेक्शन करने की आदत है, चीज़ों को बढ़ाने की आदत है, तो उनको पैसे देने से मत डरो। क्यों, उनको अगर आप पैसे दोगे ना तो उनका जो 5 6 साल खराब होने जा रहे हैं ना इन फ्यूचर, वो बच जाएंगे। वो वहीं से अपना जो माइंड है ना, बिजनेस माइंड की तरफ लगाना शुरू कर देगा। उसके पास 50 रुपये आएंगे, 100 रुपये आएंगे, वो उसको 150 200 300 बनाने की सोचेगा, और उसका माइंड पैसा बनाने की तरफ ज़्यादा क्या कहते हैं सोचना शुरू कर देगा कि यार आज मेरे पास 100 रुपये हैं, ये 101 हो जाए तो 102 हो जाए तो मैं इससे क्या खरीदूँ या क्या करूँ, कहाँ पे लगाऊँ। तो ऐसे उसका दिमाग सेट होना शुरू हो जाता है, वहीं से उसका माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। भाई दुनिया में है ना, बिजनेस से बढ़िया कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर लो। या तो ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए, या शेयर मार्केट वगैरह हो गया, सारा बिजनेस में ही काउंट होता है। अब मेंटेलिटी मिडिल क्लास वालों की सही है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, देखो वो स्टडी तो अपनी कर ही रहा है, लेकिन साइड में अगर उसके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा आता है ना, तो बिजनेस माइंड भी ग्रो कर सकता है अपना। अब क्या है कि भाई देखो, जिसको बर्बाद करना है 200 रुपये उनको मिलते हैं,
आए, स्कूल आए, उड़ा दिया, अगले दिन फिर मिल जाएंगे। उनको पता है कि भाई अगले दिन फिर मिलना है 200। लेकिन हमें आज 200 रुपये मिलेगा ना, तो हम सोचेंगे नहीं यार, इसको रखते हैं, इसको काम आएगा। या तो हम, वो कमेटी चलती थी हमारे बचपन में, 50-50 रुपये डाल देते हैं और क्या पता मेरे को मिल जाएंगे, तो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, मैं किस मम्मी को दे दूंगा, मम्मी को आज ज़्यादा पैसे दूंगा। मान लो मेरी पहली दूसरी निकल गई, मम्मी को बोल दूंगा मेरे को 200 के 220 दोगे 4 महीने बाद, तो मम्मी बोलेगी हाँ ठीक है मेरे पास रख दे। इस बहाने मम्मी क्या करेगी, सेव हो जाएगा, बच्चे का पैसा खर्च नहीं करेगा, मेरे वहाँ पे 20 रुपये ही बढ़ गए। तो ऐसे मेंटालिटी हम लगाते हैं। तो ऐसे बच्चों को ना हाथ में, जैसे उनकी एजुकेशन खत्म होती है, कुछ भी होता है, तो पैसा देना शुरू कर दो कि अगर तेरे को ज़रूरत है 5-10 हज़ार रुपये रख ले, ये कर ले, वो कर ले। डेफिनेटली श्योर वो कुछ ना कुछ बड़ा कर देगा, उसका बिजनेस सेटअप करना शुरू कर देगा, उस पैसे को बढ़ाना शुरू कर देगा। अब मेरे साथ क्या हुआ देखो, मैं नहीं बोल रहा कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं, बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने अच्छा फ्यूचर बनाने की कोशिश की है, तभी आज मैं यहाँ से यहाँ पहुँच पाया हूँ, क्योंकि मैं बिगड़ने नहीं दिया शुरू से, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें रहती है। और एग्ज़ाम की तैयारी करी, लेकिन वही था कि यार मेरा उस तरफ फोकस ज़्यादा था ही नहीं, शुरू से नहीं था, क्योंकि मैं कुछ सब्जेक्ट में तो बहुत स्ट्रॉन्ग था और कुछ में बिल्कुल ही वीक था। और वहाँ पे क्या चाहिए होता है, एवरेज चाहिए होती है सबकी, कि सभी आना चाहिए। सो फिर भी ट्राई किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उससे क्या हुआ, मेरे जो 5-6 साल मैं पीछे चले गया, मैं बैठ गया भाई, पीछे ज़माना ऐसे ही रखा, उस पर ध्यान मत देना। 5-6 साल मैं पीछे चला गया स्टडी के चक्कर में। लेकिन वहाँ से मैंने एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें सीख ली, स्ट्रगल, पैसा और ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने सोचा यार कि खुद से कुछ करना चाहिए, और जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वो मेरे को करना चाहिए। मेरे को ज़्यादातर इंटरेस्ट रहता है लेटेस्ट अपडेट टेक्नोलॉजी के अंदर, और मैंने उसी से रिलेटेड कंटेंट पे काम किया और यूट्यूब चैनल ग्रो किया। वहाँ से टाइम लगा यार, ऐसे नहीं कि आज बनाया। आजकल क्या होता है, शॉर्ट से बहुत जल्दी हो जाता है, उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी। 2017-16 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने उस चीज़ को बहुत मेहनत की, 2018 में जाके फर्स्ट पेमेंट आई। फिर ऐसे ऐसे करके जब मेरे हाथ में पैसा आने लगा ना, मैंने उसको और ज़्यादा वेबसाइट बनाया और चीज़ें खरीदने लगा, डोमेन्स वगैरह खरीदने पड़ते भाई, पैसे लगता है हर चीज़ में। फिर वहाँ से भी अर्न किया। फिर मेरी जो ग्रोथ, मैं मतलब आगे बढ़ता गया टेक्निकल चीज़ों में, और ऑनलाइन कैसे पैसे बनता है और उन चीज़ में मैं आगे बढ़ता गया। फिर मैंने टीम बनाने की सोची और 1-2 बंदे साथ में रख के भी देखे। लेकिन फिर क्या हुआ, लोग क्या सोचते हैं, 1-2-4 महीने 6 महीने में उनके पास पैसा आ गया, मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मैं अपना खुद का कर लूँगा। तो वही वाली बात होगी। तो वो उस चीज़ में क्या था कि बस आपको नॉलेज चाहिए होती है, लेकिन वही है ना, नॉलेज के साथ साथ आपका माइंड भी तो चलना चाहिए ना। उन्होंने नॉलेज देके सोचा हमारा तो हो जाएगा, और आज वो वहीं के वहीं, मैं कह रहा हूँ उससे बदतर कंडीशन पे है, और मैं बहुत आगे निकल गया। फिर वही चीज़ है, अगर वो साथ जुड़ते तो मैं और उनको भी साथ में आगे लेके चलता। तो ये सारी चीज़ें, फिर मैंने सोचा यार अकेले ही ठीक है, जितना है कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं एनालिस्ट करने लगा, सारी चीज़ों की भाई एनालाइज करने के बाद कि भाई आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। मेरे को पता था आने वाले टाइम में यूट्यूब नॉर्मल हो जाएगा। जो अभी हाइप था ना कि पैसा अच्छा खासा जो यूट्यूब देता था, वो चीज़ नहीं दे पाएगा। और इस टाइम करंट में वही है, यूट्यूब के पास क्रिएटर बहुत सारे हो गए हैं, हर कोई घर में वीडियो बना रहा है, कहीं भी बना रहा है, सब डाल रहे हैं। तो वो वाला पैसा नहीं आता जो पहले आता था, ठीक है ना। और स्पॉन्सरशिप भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है जो पहले मिलती थी भाई। पहले स्पॉन्सरशिप 10-10, 15-15 हज़ार की ऐसे ही मिल जाती थी। सो ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर उसके बाद भाई, और उस टाइम पे मोबाइल से वगैरह सब नए नए आ ही रहे थे, तो अच्छा स्कोप था। तो ये तो मैंने एक आइडिया दिया कि बच्चे को ग्रो करने का मौका दो, और इसके 5-6 साल अब ये 5-6 साल बच जाते। तो अब फिर मैंने क्या सोचा यार, अब थोड़ा ना बाहर कंट्री में, बाहर कंट्री में जाने का मतलब ये नहीं कि भाई पैसा कमाने जा रहा है। बाहर कंट्री में जाने के बहुत सारे क्या बोलते हैं, रीज़न हो सकते हैं। बाहर कंट्री में जाने से देख, सबसे पहले तो मैं ये चाहता था कि मैं चीज़ों को समझूं। मैं एक जगह बंद के रहने वालों में से नहीं हूँ कि भाई एक इंडिया में हो गया, एक दिल्ली देख ली। मैंने स्टेट वाइज घूमा, मार्केटिंग के चक्कर में मैं स्टेट घूम रहा है, वहाँ से कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं दुबई गया हनीमून के लिए, तो वहाँ से मेरे कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं कह यार, एक वर्ल्ड में एक बारी जब तुम स्ट्रगल करोगे, घूमोगे, चीज़ों को समझोगे, तुम्हारी जो माइंड की ग्रोथ है ना और ज़्यादा होगी, सोचने की, तुम्हारा बिजनेस माइंड और बनेगा। ये मेरा मेन रीज़न था बाहर आने का। सो मैं आया यहाँ, मैंने स्ट्रगल किया, क्योंकि देखो यार, एक बार बंदा स्ट्रगल और करने लग जाता है ना, तो उसको लगता है इस स्ट्रगल से पीछे जाने के लिए, बचने के लिए, वो दिमाग को ज़्यादा चलाने लग जाता है कि मैं इस स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए ऐसा क्या करूँ कि मेरे को ये काम ना करना पड़े और मेरा काम बनने लग जाए खुद ही। सो
जब तक आप उस जोन में नहीं जाओगे तभी तो ये सोचोगे ना। तो इस चीज़ इसलिए मैं फिर ये चीज़ करा, नहीं तो मेरे मेरे को क्या था, अपना आराम से 60-70 हज़ार 80 हज़ार 90 हज़ार का कुछ भी बिजनेस डालता ना, मतलब महीने का कमा सकता था कुछ भी बिजनेस डाल के इंडिया के अंदर। और लास्ट में 1.5 लाख की इनकम छोड़ के आया हूँ पर मंथ की इंडिया के अंदर। सो मैं भी साइडवेज में कुछ भी कर सकता, लेकिन मेरे को कंफर्ट जोन में जाना ही नहीं है, क्योंकि भाई जब तक शरीर साथ है ना, ये 40 तक 45 तक, तब तक कुछ ना कुछ करते रहो, ऐसा कर जाओ। देखो खोने के लिए क्या है, तुमने जीरो से तो शुरू किया था, लेकिन अगर कुछ ऐसा कर गए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। देखो अभी तक तो जर्नी में कर ही रहे हैं। और तो इसलिए कहता हूँ कि किसी भी बच्चे को है ना, आगे बढ़ने के मौके देते रहो। और आपको ये लगता है बिगड़ जाएगा, तो वो आप, मैंने बताया ना स्कूल का एग्जांपल, वहीं से आप उसको जांच सकते हो कि वो बिगड़ने वाली मेंटेलिटी के साथ है या आगे बढ़ाने वाली मेंटेलिटी के साथ में है, ग्रो कर रहा है। ठीक है। सो वहाँ से आप बच्चों को पैसे वगैरह देना शुरू कर सकते हो, उसकी सोचने की क्षमता वहाँ से बढ़ती है और लॉजिकल माइंड बनता है। जैसे कि भाई लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टेक्निकल माइंड, कुछ होना हो टेक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आजकल, क्योंकि आने वाली जनरेशन सारी टेक की होने वाली है। सो मैंने शायद टॉपिक बीच में काट दिया, मैं भूल गया कहाँ पे था। तो मैं यही कहना चाहता था, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी देखो मेरी जर्नी चल रही है और मैं यहाँ पे आना, यहाँ पे आने के बाद मैंने शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, खुद से सीखा। ऐसे नहीं कि भाई मैंने क्लासेस ले रहा हूँ यहाँ पे या कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ अपने वेयर हाउस के अंदर काम कर रहा हूँ 10-10 घंटे, एक दिन में 4 दिन काम करता हूँ, 3 दिन जो खाली होते हैं उनको ऐसे ही नहीं निकाल देता, लेके बैठ जाता हूँ लैपटॉप, अपना रिसर्च करता हूँ, शेयर मार्केट वगैरह करता हूँ, उसमें देखता हूँ। और इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, यहाँ की शेयर मार्केट को समझा कैसे ग्रो कर रही है, क्या है। और बाकी चीज़ों के बारे में भी सीखा, लेकिन उसमें अभी ये है कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो उसको सिर्फ सीखने पे ध्यान दे रहा हूँ कि सीखो पहले। ये नहीं कि भैया घुस गए एक ही दिन में करोड़पति बनना, ये वो सब चीज़ें नहीं है ना हमारे अंदर। भैया मैं पता लग गया ना पैसा कैसे आ रहा है, मेहनत से आ रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो भाई एक बार धक्के खाने दो बच्चों को, कहीं भी जाने के लिए बोलते जाने दो, सीखने दो। जब तक माइंड की ग्रोथ नहीं होगी, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, आपका माइंड को डेवलप करना, ग्रोथ करना। नहीं तो आज कोई नहीं पूछ रहा मोहनजोदाड़ो कहाँ पे था और हड़प्पा ने क्या खोदा था, वो माइंड की ग्रोथ को बढ़ाने का ये सिस्टम होता है। ऐसे ही वर्ल्ड वाइड और स्टेट वाइज आप घूमते हो, जाते हो, आते हो ना, तो आपका माइंड ग्रो करता है। मेन मोटिव एजुकेशन का होता है आपका माइंड डेवलप होना, हर चीज़ के लिए सोच पाना, और अच्छे एजुकेट होगे तो आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।